हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीधे इंटीग्रेशन से ही निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि लिमिट a टू बी f डैश एक्स डी एक्स कोई हमारे पास इंटीग्रेशन है जिसका इंटीग्रेशन करने पर हमें फंक्शन मिल रहा है एफ एक्स, जिसमें लिमिट होगी a से b। यहाँ पर लिमिट से मतलब है ये x की लिमिट है, यानी यहाँ पर जो ये a और b हैं ये वास्तव में x के मान है, जिसमें a को लोअर लिमिट और b को अपर लिमिट बोला जाता है। जिसका उत्तर बनता है, पहले हम x के स्थान पर रखते हैं अपर लिमिट माइनस x के स्थान पर रखते हैं हम लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सीधा इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से हम निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट है प्रतिस्थापन विधि से निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना, जिसकी दो विधियां होती हैं। जिसकी फर्स्ट विधि में हम लोग किसी चर x का प्रतिस्थापन अन्य चर t में करते हैं, तो लिमिट को भी हमें x से t में बदल देना चाहिए और अंत में हल के अंदर हमें वापस t को x में बदलने की आवश्यकता नहीं होती। हम मोस्टली इसी विधि का ही उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास एक इंटीग्रेशन हो जिसमें है लिखा हो 2x बटे में 1 प्लस एक्स की पावर 4 या एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है जिसमें लिमिट लिखी हुई है 0 से 1। तो यहाँ पर अंडरस्टूड होगी कि जिसके सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है लिमिट भी उसी की होगी, यानी यहाँ पर ये जो लिमिट है ये x की है जो कि 0 से 1 है। इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोगों को पता है कि एक्स स्क्वेयर का अवकलन ऊपर है 2x, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वेयर को मान लेते हैं t। तो इसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 2x dx इज इक्वल dt। इस आधार पर हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा, ऊपर बनेगा dt और नीचे बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी हमने पूरे टाइप से x को t में बदल दिया है। तो अब यहाँ पर जो लिमिट होंगी उनको भी हम किस में बदल देंगे, x से t में बदल देंगे। और इसके लिए हम लोगों को जो हमने एक्स स्क्वेयर बराबर t माना है हमें उसी का ही यूज़ करना चाहिए। जब x का मान 0 होगा तो t का मान 0 का स्क्वायर यानी कि 0, और जब x का मान 1 होगा तो t का मान 1 स्क्वायर यानी कि 1। तो इस कंडीशन में जो लिमिट है वो जो पहले x की लिमिट थी 0 से 1, अब वो बन जाएगी t की लिमिट भी 0 से 1, यानी हमने यहाँ पर जो लिमिट थी उसको भी x से t में बदल दिया है। अब इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो वो आएगा tan इनवर्स t, जिसकी लिमिट होगी 0 से 1 और अंडरस्टूड है कि ये लिमिट होगी t की, जिसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, जिसका आंसर बनेगा पाई बटे 4 माइनस 0। ओवरऑल उत्तर बन जाएगा पाई बटे 4। तो इस विधि में आप ध्यान से देख सकते हैं कि बिना t को वापस x में बदले हमने उत्तर को ज्ञात कर लिया है, और ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आप लिमिट को x से t में बदल देंगे। दूसरी विधि में हम x को t में बदल देंगे और लिमिट को हम वापस x में ही एज इट इज छोड़ लेंगे। इंटीग्रेशन जब खत्म हो जाएगा तो पुनः हम लोग t को x में बदलकर और सामान्य विधि से ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाले से हम निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कर लेंगे। और इसे हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए वापस वही एग्जांपल लेते हैं जो अभी हमने यूज़ किया था। लिमिट 0 से 1 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर और dx, जिसमें हम लोग एक्स स्क्वेयर को मान लेते हैं t और इसका अवकलन बन जाएगा 2x dx dt। इसके आधार पर ये जो हमारे पास हैं ये हैं x की लिमिट, हम लोग इसको x में ही एज इट इज छोड़ लेते हैं। बाकी पूरे इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे तो बन जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर,
जिसको सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा tan इनवर्स t और लिमिट है x की 0 से 1। अब हम यहाँ पर ये जो t है इसको बदल देंगे और जो t है उसका मान था x², तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x² लिमिट x की 0 से 1। अब हम पुनः इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एक बार x के स्थान पर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस लोअर लिमिट x के स्थान पर 0 रखा तो tan इनवर्स 0। आंसर π/4 माइनस 0 यानी कि π/4, यानी इसमें फाइनल आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मोस्टली विधि 1 का ही उपयोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग x को t में बदलने के साथ साथ लिमिट को भी x से t में ही बदल देंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 से 3 और 2x प्लस 3 का होल क्यूब और dx, जिसको i से व्यक्त कर लेते हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि चाहे x हो, चाहे ax हो, चाहे ax प्लस b, ये सब ऑलमोस्ट x के जैसे ही करते हैं काम। तो यहाँ पर है 2x प्लस 1 जो कि x के जैसे ही करने वाला है काम, बस आखिर में हम लोग x के गुणांक यानी 2 का भाग लगा देंगे। तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हमारे पास है x की घात 3 यानी x की पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा x की घात में 1 जोड़ दिया और वही घात बटे में, और इसके साथ साथ x के गुणांक 2 का भी लगा दिया भाग, और इसकी लिमिट है 1 से लेकर 3। इसको आगे हल करने के लिए कांस्टेंट को हम चाहें तो लिमिट से बाहर कर सकते हैं, तो यदि आप इस प्रकार हल करेंगे तो भी इसका आंसर सेम ही रहेगा, और लिमिट है 1 से 3। अब इसमें रखते हैं 1/8 को बाहर। अपर लिमिट का मतलब पहले x का मान रखा जाएगा 3, तो यहाँ पर बनेगा 6 और 1 7, तो हमारे पास 7 की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट का मतलब x का मान 1, तो 2 एकम 2 प्लस 1 और 3 की घात 4, जिसको यदि आगे हल किया जाए तो हमें प्राप्त होगा 1/8 2401 माइनस 81, जिसको और आगे हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 290, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन है 0 से π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x और dx, जिसको हम i के इक्वल मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिए कि cos x का अवकलन sin x विदाउट कांस्टेंट ऊपर dx के साथ गुणा में है, तो हम लोग cos x को मान लेते हैं t, जिससे इसका अवकलन करने पर माइनस साइन एक्स dx इक्वल होगा dt, माइनस को dt के साथ कर देते हैं शिफ्ट। इसके साथ साथ ये जो लिमिट है ये x की हैं, इनको भी कर देते हैं t में चेंज। तो x का मान जब 0 होगा तो t का मान बन जाएगा cos 0 यहाँ से, और cos 0 का मान होगा 1, और जब x का मान होगा π/2 तो t का मान बन जाएगा cos 90 यानी कि 0। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन में जो लिमिट है अब वो बन जाएगी 1 से लेकर 0, साइन एक्स dx के स्थान पर आ जाएगा माइनस और dt अपॉन बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, जिसमें माइनस बाहर, और इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा tan इनवर्स t, जिसकी लिमिट है 1 से 0। आगे सॉल्व करने के लिए माइनस बाहर, अपर लिमिट बनेगी tan इनवर्स 0 माइनस लोअर लिमिट बनेगी tan इनवर्स 1, जिसको यदि आगे हल किया जाए तो हमें प्राप्त होगा माइनस 0 माइनस π/4, माइनस से गुणा करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा π/4, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन है लिमिट 1 से 3 cos log x अपॉन x और dx, जिसको हम i के इक्वल मान लेते हैं। इसके अंदर log x का कर देंगे प्रतिस्थापन, क्योंकि उसका अवकलन मौजूद है, तो log x को t मान लेते हैं, तो इसका अवकलन बनेगा 1/x dx इज इक्वल dt। लिमिट को भी चेंज कर देंगे, ये लिमिट x की हैं,
तो जब x का मान 1 है तो t का मान बन जाएगा log 1 और log 1 का मान 0, और जब x का मान 3 है तो t का मान बन जाएगा log 3। इस आधार पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट बन जाएगी 0 से log 3, cos के अंदर होगा t और इसके स्थान पर बन जाएगा dt। अब cos t का इंटीग्रेशन बन जाएगा sin t, जिसकी लिमिट है 0 से log 3। अपर लिमिट का मतलब t के स्थान पर आ जाएगा log 3, तो हमारे पास आएगा sin log 3 और माइनस लोअर लिमिट यानी इस पर t के स्थान पर होगा 0। sin 0 का मान 0, तो ओवरऑल वैल्यू बचेगी sin log 3, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन है 0 से 1 लिमिट वाला e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx, जिसको हम i के इक्वल मान लेते हैं। यहाँ पर रूट एक्स का अवकलन हमारे पास मौजूद है बिना कांस्टेंट के, तो रूट एक्स को t मान लेते हैं। तो इसका अवकलन हम जानते हैं 1/2 रूट एक्स। इस 2 को उठा के हम लोग dt के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा dx का। तो इस आधार पर हम लोग इसकी जो लिमिट है उसको भी चेंज करते हैं। x का मान 0 और 1 है। जब x का मान 0 तो t का मतलब है रूट x यानी कि रूट 0, जिसकी वैल्यू आएगी 0, और जब x का मान 1 होगा तो t का मतलब होगा रूट 1 यानी कि 1। इस आधार पर इसकी लिमिट बन जाएंगी 0 से 1, जो कि x से t में बदली जा चुकी हैं। इसके स्थान पर हमारे पास आ जाएगा e की पावर t और इसके स्थान पर बन जाएगा 2 × में dt। दो कांस्टेंट बाहर, e की पावर t का t के सापेक्ष यदि मैं इंटीग्रेशन करूं तो e की पावर t, जिसकी लिमिट है 0 से 1, तो इसका लास्ट आंसर बनेगा 2 गुना में e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। e की पावर 0 का मतलब 1, तो ओवरऑल वैल्यू बनेगी 2 गुना में e माइनस 1, फाइनल आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर इंटीग्रेशन है 0 से π/2 1 प्लस साइन एक्स का रूट और dx, जिसको व्यक्त करते हैं i से और नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यदि हम याद करें तो 1 प्लस साइन एक्स जो होता है वो वास्तव में साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर हो सकता है। ये सूत्र हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। इस सूत्र का प्रयोग यदि यहाँ करें तो 0 से π/2 और इस रूट की वजह से इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ओवरऑल बचेगा साइन x/2 प्लस कोस x/2 dx। अब यदि x/2 पर भी हम लोग ध्यान दें तो ये वास्तव में है 1/2 गुना में x, यानी x के साथ गुणा में कौन है 1/2, और ये सिर्फ x के जैसे ही करेगा काम, बस अंत में हम लोग 1/2 का भाग कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में है साइन का इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस कॉस और इसके साथ बटे में आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार कोस का बन जाएगा साइन x/2 और बटे में आ जाएगा 1/2, जिस पर लिमिट है 0 से π/2। ये 1/2 जो है ये ऊपर आके बन जाएगा 2 और कांस्टेंट है जिसको लिमिट से बाहर कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 2। साइन वाले स्टेप को पहले लिख लेते हैं और कोस वाले स्टेप को बाद में, जिसकी लिमिट है 0 से π/2। 2 को मल्टीप्लाई में रखा, अपर लिमिट का मतलब x की जगह रख जाएंगे π/2, जिससे हमें प्राप्त होगा साइन 45 माइनस कोस 45। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए x का मान रखते हैं 0, तो बन जाएगा साइन 0 और माइनस कोस 0। और 2 का मल्टीप्लाई सारे के साथ, इसलिए मैंने बड़े कोष्ठक का इस्तेमाल किया। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, ख़त्म। साइन 0 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू आएगी -1 और माइनस से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा +1। तो ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 2 गुणा 1 यानी कि 2, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 0 से c y/y + c का रूट और dy,
जिसको व्यक्त कर देते हैं आई से। इसको सॉल्व करने के लिए 0 से c, अंश में हम c जोड़ देते हैं और c ही घटा देते हैं। ये y प्लस c का रूट और dy। नेक्स्ट स्टेप में 0 से c, इन पदों को कर लेते हैं अलग, तो बन जाएगा y प्लस सी अपॉन वाई प्लस सी का रूट माइनस इस पद को भी अलग किया तो c बटे में y प्लस सी का रूट और यहाँ पर dy। अब ये वाला जो पद है ये है a अपॉन रूट ए, जिसका आंसर बन सकता है रूट ए। तो इस आधार पर इंटीग्रेशन 0 से c y प्लस सी का रूट माइनस c अपॉन वाई प्लस सी का रूट और dy। यहाँ से इसको दो इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं, 0 से c y प्लस सी का रूट dy माइनस ये c कांस्टेंट अकेला है, इसको बाहर कर दिया, 0 से c 1 अपॉन वाई प्लस सी का रूट और dy। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करना है वो y के सापेक्ष करना है और y प्लस सी भी y के जैसे ही काम करेगा। तो ये वास्तव में है रूट एक्स और 1 रूट एक्स का इंटीग्रेशन, जिसका मतलब होता है x की पावर 1/2 और इसका मतलब होता है x की पावर माइनस 1/2। इस आधार पर यदि इसका इंटीग्रेशन करें तो हमारे को मिलेगा y प्लस सी की पावर 3/2 और बटे में 3/2, जिसकी लिमिट है 0 से c माइनस 1c मल्टीप्लाई में, और दूसरे पद का इंटीग्रेशन बन जाएगा y प्लस सी की पावर 1/2 और बटे में 1/2, जिसकी भी लिमिट है 0 से c। जिनमें से कांस्टेंट को बाहर करें तो 3/2 ऊपर आके बन जाएगा 2/3 और शेष पद y प्लस सी की पावर 3/2 लिमिट 0 से c माइनस ये 1/2 बाहर आएगा तो बाहर बन जाएगा 2c और y प्लस सी की पावर 1/2 का मतलब y प्लस सी का रूट, जिसकी लिमिट है 0 से c। अप्लाई करते हैं लिमिट एक पद पर, 2/3 बाहर। पहले पद में लिमिट अप्लाई करने का मतलब y का मान रखना है, तो हमें प्राप्त होगा c प्लस सी यानी कि 2c की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखने का मतलब y की जगह 0, तो बन जाएगा c की पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2c बाहर, अपर लिमिट का मतलब बन जाएगा 2c की पावर 1/2 यानी रूट और माइनस रूट c यानी c की पावर 1/2। पहले वाला जो पद है या पहले वाला कोष्टक है इसमें से c की पावर 3/2 को कॉमन लेके बाहर करते हैं तो c की पावर 3/2 और शेष बचेगा 2√2 और -1, क्योंकि यहाँ पर बचेगी 2 की पावर 3/2 जिसका मतलब होता है 2√2। इसी हिसाब से यहाँ पर माइनस 2c और यहाँ से c की पावर 1/2 को कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा c की पावर 1/2 और शेष बचेगा √2 और -1। अब यदि इन दो स्टेप का भी मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा c की पावर 3/2 और यहाँ पर है 2/3, तो हम इसमें से ओवरऑल 2/3 और c की पावर 3/2 को ले रहे हैं कॉमन, जिससे पहले पद में बच जाएगा केवल 2√2 और -1। दूसरे पद में 2 तो था लेकिन बटे वाला 3 नहीं था, इसलिए इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और वो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ अंदर करेंगे विद माइनस साइन, तो बन जाएगा -3√2 और प्लस में 3, जिसको यदि और आगे हल करें तो बाहर है 2/3 और c की पावर 3/2, अंदर जब 3 और -1 को एडजस्ट करेंगे तो बन जाएगा प्लस का 2 और -3√2 और 2√2 को एडजस्ट करेंगे तो बचेगा सिर्फ माइनस का √2, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर में है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू dx, जिसको i के इक्वल मान लेते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस पद के अंदर tan इनवर्स x का अवकलन मौजूद है, तो हम लोग tan इनवर्स x को t मान लेते हैं, तो इसका अवकलज बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में dx इक्वल टू दी dt। लिमिट को भी चेंज करते हैं, जब x का मान 0 होगा तो t का मान बन जाएगा tan इनवर्स 0 यानी कि 0, और जब x का मान इन्फिनेटिव होगा तो t का मान बन जाएगा tan इनवर्स इन्फिनेटिव, जिसका मान बनता है π/2। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा लिमिट, पहले 0 टू इन्फिनेटिव थी, अब बन जाएगी 0 टू π/2, e की पावर में आ जाएगा t और इसके स्थान पर आ जाएगा dt।
लिमिट कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है और हमारा क्वेश्चन चेंज होके टी के अंदर आ चुका है। अब ई की पावर टी का इंटीग्रेशन बन जाएगा ई की पावर टी, जिसकी लिमिट है 0 से π/2। अपर लिमिट का मतलब टी के स्थान पर रखा जाएगा π/2, तो बन जाएगा ई की पावर π/2 माइनस लोअर लिमिट यानी ई की पावर 0 यानी ई की पावर 0। ई की पावर π/2 ई की पावर 0 का मान 1, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन को मान लेते हैं आई, और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास 1 प्लस log x का अवकलन मौजूद है। तो हमने 1 प्लस log x को t मान लिया, जिसका अवकलन बनेगा 1/x, साथ में dx इक्वल आ जाएगा dt। इसी प्रकार इसकी लिमिट चेंज करते हैं। जब x का मान 1 है तो t का मान बनेगा 1 प्लस log 1 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल बचेगा 1। इसी प्रकार जब हम x का मान 2 रखेंगे तो बन जाएगा t का मान, जो कि आएगा 1 प्लस log 2। इस आधार पर आपका इंटीग्रेशन चेंज होकर बन जाएगा 1 की जगह तो 1, जबकि 2 की जगह बन जाएगा 1 प्लस log 2। इस ऊपर वाले पद की जगह आ जाएगा t यानी t का स्क्वायर, और इस पद की जगह आ जाएगा dt। अब यदि हम टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो आ जाएगा 1/3 और t³, जिसकी लिमिट है 1 से लेकर 1 प्लस log 2, जिसको हल करने के लिए 1/3 अपर लिमिट का मतलब बनेगा t के स्थान पर 1 प्लस log 2 माइनस लोअर लिमिट का मतलब t के स्थान पर 1, और 1 की घात अगर 3 हो तो उसका उत्तर 1 होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से हम लोग मान लेते हैं आई, और इस क्वेश्चन में हम लोग x माइनस अल्फ़ा को टी स्क्वायर लेंगे। तो x माइनस अल्फ़ा को टी स्क्वायर लेने पर इसका अवकलन बन जाएगा 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई दी dx, और टी स्क्वायर का अवकलन बनेगा 2t और इनटू में dt। अब जब x का मान अल्फ़ा होगा तो t का मान यहाँ से √0 बनेगा, जो कि आ जाएगा 0, और जब x का मान बीटा होगा तो t का मान बन जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा का रूट। इस प्रकार यदि हम इंटीग्रेशन को चेंज करें तो i बन जाएगा 0 टू बीटा माइनस अल्फ़ा का रूट, dx के स्थान पर आ जाएगा 2t इंटू में dt अपॉन इसके स्थान पर आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू यहाँ पर x है, इसको भी बदलना पड़ेगा, और यहाँ से x का मान है टी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ पर बन जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस टी स्क्वायर विद इन द रूट, जिसमें से टी स्क्वायर के रूट का मतलब t होगा, वो इसको कर देगा कैंसिल, 2 कांस्टेंट है इसको कर देंगे बाहर। इस आधार पर बनेगा 2 0 से बीटा माइनस अल्फ़ा का रूट dt अपॉन यहाँ पर है बीटा माइनस अल्फ़ा, जिसको हम लिख देते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा के रूट का स्क्वायर, और माइनस में है टी स्क्वायर विद इन द रूट, जो कि अंडर रूट dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट के जैसा है, जिसमें a कांस्टेंट होता है, यहाँ कांस्टेंट की जगह है बीटा माइनस अल्फ़ा का रूट, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इस इंटीग्रेशन के बेस पर हमारा आंसर बनेगा 2, यहाँ पर बन जाएगा साइन इनवर्स x की जगह t है और कांस्टेंट की जगह है बीटा माइनस अल्फ़ा का रूट, और इसकी लिमिट बनेगी 0 से बीटा माइनस अल्फ़ा का रूट। अपर लिमिट का मतलब t के स्थान पर बीटा माइनस अल्फ़ा का रूट, और लोअर लिमिट का मतलब t के स्थान पर आ जाएगा 0, जिससे हमें मिलेगा 2 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, जो बनेगा 2 इंटू π/2 माइनस 0। ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी पाई, जो कि आपका फाइनल आंसर होगी।